हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ऑर्गो। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वो है जो क्रिएटर्स अवार्ड हुए हैं उसमें से किसको क्या अवार्ड मिले वही देखेंगे। A9 न्यूज़ से है तो देख लेते हैं। भाई मैंने छोटा मोटा बिट्स देखा है इंस्टा पे कि थोड़ा बहुत जो फनी मोमेंट थे, जो मोदी जी जो एकदम कैरिमिनेटी प्लस रोस्ट कर रहे थे। अब कमाल है भाई, मोदी जी का सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल है। तो वही छोटा मोटा बिट्स देखे, लेकिन जो एक्सटेंसिव पॉइंट किसको किस कैटेगरी में मिला है देख लेते हैं, ठीक है। और अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, किसी दिन मुझे भी मिल जाएगा क्रिएटर्स अवार्ड। अगर मिल गया तो मैं तुम्हारा नाम लूंगा कि तुमने सब्सक्राइब किया है। कर दो भाई, ठीक है। लेट्स गो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने काफी I'm चुटकुले sorry। सुनाए आज और काफी मैं वही बोल रहा था कि बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर टॉप लेवल है भाई, मोदी जी का टॉप लेवल सेंस ऑफ ह्यूमर। स्पॉन्टेनियस, काफी उनका सेंस ऑफ ह्यूमर वाज टॉप नॉच टुडे। ये भाई आई एम स्टैंडिंग विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब तुम समझ रहे हो, द हाईएस्ट अथॉरिटी इन। हाँ, निश्चय को गेमिंग में मिला है, ये पता है निश्चय को गेमिंग में मिला है और बियर बाइसेप्स को भी मिला है। किसके लिए मिला है नहीं पता। एनीवेज देख लेते हैं। इंडिया मैं जिस तरीके से जानता हूं अपने प्रधानमंत्री जी को, तो मुझे लगता है कि वो हमेशा ये सब जो फील्ड्स हैं इसमें बहुत आगे रहते हैं। बढ़िया लग गया पहली बार जो गवर्नमेंट ने प्रोत्साहन दिया क्रिएटर राम राम भाई सरियाने 75 हार्ड था भी, अरे उस लेवल पे दिया है। एक जो कॉम्प्लीमेंट उन्होंने दिया स्टेज पर आते ही मुझे कि आरजे शब्द सुजी है सबका, वो जो बोलते हैं ना क्या तकिया कलाम होते हैं जो वही है। को आपने बहुत ज्यादा फेमस किया, तो मैंने उनसे कहा कि आप भी एक आरजे हैं। अगर एक साथ लाकर उन्हें अवार्ड प्रदान करते हैं, इतना पर्सनलाइज इंटरेक्शन करते हैं, तो ऐसे लगता है कि हाँ इसमें भी स्कोप है। सब सपने जैसा लग रहा है कि घर में बैठे बैठे वीडियोस बनाते हैं और उस वीडियोस के लिए यहाँ पे रिकॉग्निशन मिल रहा है। बहुत ही खुश हूँ मैं। स्पेशल बात ये थी कि हम वहाँ गए और प्रधानमंत्री हमें पूछ रहे हैं, हमसे कह रहे थे कि आप इतने सारे फैक्ट्स और फिगर्स कैसे डाल देते हैं वीडियो में। मेरे को कभी बिलीव नहीं होगा कि ऐसा मोमेंट जिंदगी में आएगा मेरा। ये बहुत गर्व की बात है कि ये अवार्ड दिए गए सबको, और मेरे लिए और गर्व की बात है कि ग्रीन चैंपियन जैसा अवार्ड ये कैटेगरी में इंक्लूड किया गया। हाँ, बढ़िया लग गया पहली बार जो गवर्नमेंट ने प्रोत्साहन दिया क्रिएटर था भी, अरे उस लेवल पे दिया है तो अच्छी चीज है। मैं तो नुकूँ फिटनेस के लिए मिला ना, लोग और भी आओ फिटनेस इंडस्ट्री में कि भाई आप भी, अगर मैं अचीव कर सकूँ तो आप सब भी अचीव कर सको इस चीज में, तो यही मोटिव है। जो प्रोत्साहन मिलता है इस तरीके से, मुझे लगता है कि मैं तो ये काम कर रहा था, लेकिन अब जो और आगे आने वाले नए क्रिएटर्स भी हैं उनके लिए बहुत एक अच्छा मोटिवेशन होगा इस नेशनल क्रिएटर अवार्ड के चलते। जेन्युइनली अगर तुम इस लेवल को जो हम कम करते हैं इसका तो कोई रिकॉग्निशन है नहीं ना। तुम किसी को जाके बोलो तो यूट्यूबर हो, या फिर तुम यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो, यूट्यूबर ना भी हो, तुम ना भी बोलो, तुम दूसरा भी काम कर सकते हो। जस्ट बोलो कि तुम यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो तो ठीक है, क्या है जो वो जो मुंह होता है ना उसका देखने लायक होता है। तुम्हें कोई रिकॉग्निशन तो छोड़ो, तुम्हें कोई रिस्पेक्ट तक देता नहीं है। आजकल थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, जो टाइम आ रहा है, जो लोग नाम कमा रहे हैं, जो लोग जान रहे हैं, जो फेम आ रहा है, उसके साथ साथ थोड़ा बहुत आ रहा है सेंस आ रहा है लोगों के बीच में, और मोस्टली जो ओल्ड जनरेशन है। लेकिन हाँ भाई, ये जो नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड और ये सब जो मोदी जी करते हैं, जो रिवोल्यूशन ही होता है, बहुत कमाल की चीज़ है। इससे तो और अच्छा होगा और लोग आएंगे। जिस तरह से अवार्ड मिला है, जी, आपने सोचा था कि प्रधानमंत्री इस तरह से आएंगे, आप जो काम कर रहे हैं आपको सम्मानित करेंगे और इस तरह से सम्मानित करेंगे? सर बिल्कुल सोचा था, अगर मैं आपसे सही बात करूं, बिकॉज मैं जिस तरीके से जानता हूं अपने प्रधानमंत्री जी को, तो मुझे लगता है कि वो हमेशा ये सब जो फील्ड्स हैं इसमें बहुत आगे रहते हैं। और मुझे मतलब कहीं ना कहीं से एक उम्मीद थी पिछले 2-3 सालों से कि शायद जल्दी ही सरकार जो है वो कुछ न कुछ ऐसा तो करने वाली है, और जब इसका अनाउंसमेंट हुआ तो मुझे लगा कि जो मैं सोच रहा था वो सच हो रहा है। बहुत ही खुश हूँ मैं। स्पेशल बात ये थी कि हम वहाँ गए और प्रधानमंत्री हमें पूछ रहे हैं, हमसे कह रहे थे कि आप इतने सारे फैक्ट्स और फिगर्स कैसे डाल देते हैं वीडियो में। हमारे लिए तो काफी ड्राई होता है, लेकिन आप उसको बहुत इंटरेस्टिंग बना देते हैं। ये नहीं दिखा रहा ना कौन किस कैटेगरी में मिला। थोड़ा बहुत तो एक दो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन अगर वो दिखाते तो अच्छा होता। अगर तुमको पता है तो कमेंट में बता देना कि कौन किस कैटेगरी में मिला है। और अगर किसी वीडियो है जिसके तुम चाहो कि मैं रिएक्ट करूँ और उस वीडियो में प्रॉपरली बोला गया कि किसको किस कैटेगरी में मिला है, और थोड़ा बहुत बातचीत भी है, जो PM इंटरेक्शंस है वो भी डाला हुआ है, तो ऐसा कुछ कॉम्पैक्ट वीडियो मिले तो बोल देना, क्योंकि जो लाइव है वो तो 2 घंटे के करीब लाइव है, तो वो तो मैं देख नहीं सकता भाई। ठीक है, डाल देना, लिंक डाल देना और तुम बताओ कमेंट में, अगर तुम्हें पता है तो तुम देखे हो तो वो लाइव। मैं तो नहीं देख रहा था, मैं सो रहा था, सॉरी।
वो सुनकर काफ़ी मतलब मैं तो चौंक गई थी कि उन्हें इतने सारी चीज़ें पता हैं, तो इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग। पीएम सर ऐसे इतने बड़े मंच पर अगर अलग अलग सेक्टर्स के क्रिएटर्स ओके अभिराज राजाध्यक्ष जैसे फाइनेंस के, एनवायरनमेंट के, या फिर जैसे हमारे सेक्टर के क्रिएटर्स को अगर एक साथ लाकर उन्हें अवार्ड प्रदानित करते हैं, इतना पर्सनलाइज इंटरेक्शन करते हैं, तो ऐसे लगता है कि हाँ इसमें भी स्कोप है, इसे हम एज अ करियर कंसिडर कर सकते हैं। एक जो कॉम्प्लीमेंट उन्होंने दिया स्टेज पर आते ही मुझे कि आरजे शब्द को आपने बहुत ज़्यादा फेमस किया, तो मैंने उनसे कहा कि आप भी एक आरजे हैं क्योंकि आप भी रेडियो अरे पर अरे प्रोग्राम रौनक जी। करते हैं। तो उस पर वो हंसे और उन्होंने यही जवाब दिया। इनफैक्ट सारे क्रिएटर से उन्होंने यही बात की कि कैसे अलग अलग सब्जेक्ट से, अलग अलग कैटेगरी के कंटेंट से हम यूथ को इंस्पायर कर सकते हैं और जिम्मेदारी से उससे निभा सकते हैं, जिससे अगली बार जब ये अवार्ड्स दिए जाएं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में और भी लोग आ पाएं। सब सपने जैसा लग रहा है कि घर में बैठे बैठे वीडियोस बनाते हैं और उस वीडियोस के लिए यहाँ पे रिकॉग्निशन मिल रहा है कि प्रधानमंत्री जी खुद क्रिएटर्स को बुला करके, और मुझे कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर मिला, जो कि सोची नहीं थी कभी। भाई सोचो तुम जाके पीएम से अवार्ड ले रहे हो, सेल्फी ले रहे हो, कहाँ मिलेगा ऐसा पीएम भाई। और कुछ लोग कहते हैं कि डिक्टेटर है, कौन से एंगल से भाई? तुम अपना नैरेटिव सेल करने के चक्कर में क्या कर देते हो तुम अपना नैरेटिव सेल करने के चक्कर में। छोड़ो, मैं उस लाइन पे नहीं जाना चाहता, यहीं पे ही रहता हूँ, लेकिन भाई कमाल है। तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत नर्वसनेस भी है और एक अलग जिम्मेदारी भी है कि मुझे और अच्छा करना है। हमारे साथ इंटरेक्शन था, हमें उम्मीद नहीं थी कि हमें जैन। इतना समय मिलेगा। हमें लगा था कि हम आएंगे, अपना अवार्ड लेंगे और निकल जाएंगे, बट प्राइम मिनिस्टर जी ही वाज सो encouraging, he wanted us to talk, तो हमें बात करने का मौका मिला और माननीय प्रधानमंत्री जी ने काफी चुटकुले सुनाए आज और काफी स्पॉन्टेनियस, काफी उनका सेंस ऑफ ह्यूमर वाज टॉप नॉच टुडे। मैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के माध्यम से लोगों को प्रेरित करती हूँ कि हम कैसे प्लास्टिक यूज कैसे कम करें, कैसे हम एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जिए कि जो हमारे लिए भी फायदेकारक हो, हमारी पृथ्वी के लिए भी फायदेकारक हो। तो ये अवार्ड उसके लिए है, ग्रीन चैंपियन। पहली बार इस हाँ, तरह का अवार्ड ग्रीन मिला चैंपियन। है लोगों को मोटिवेट करने के लिए, जो उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में काम किया। कैसा लग रहा है? मैं जेन्युइनली ये कहता हूँ कि किसी को और आगे आना चाहिए, और हमारे सिलेबस में जो स्कूल स्टडीज होता है वहाँ पे सिलेबस में ये जो सिविक सेंस है, बेसिक सिविक सेंस का जो कुछ सब्जेक्ट या फिर कुछ पार्ट पढ़ाना चाहिए बच्चों को, और भी बड़े हो जो भी हो, एक सिविक सेंस होना चाहिए लोगों में, जो बहुत 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 ज़्यादा कम है भाई। सिविक सेंस के मामले में मैं तो कहता हूँ इंडिया का बेड़ा कर गया है। सिविक सेंस बहुत खराब है इंडिया का, इंडियन लोगों का बेसिकली। ये बहुत गर्व की बात है कि ये अवार्ड दिए गए सबको, और मेरे लिए और गर्व की बात है कि ग्रीन चैंपियन जैसा अवार्ड ये कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। और यहाँ बहुत अच्छा लगा आके कि पहली बार हमारे देश के अंदर कंटेंट क्रिएटर्स को एडमायर करा गया है, उनको अवार्ड्स दिए गए हैं, और इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ भारत सरकार का। और आज ये अवार्ड भी बहुत प्यारा लग रहा है ना, शिवरात्रि है, आज के दिन ये खूबसूरत है। अवार्ड सेरेमनी हुई और ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी का पल है। मोदी जी को टीवी पे देखना एक अलग चीज है, सामने खड़े होके और उनसे बात। निश्चय का दाग देखो भाई, ये तो पूरा। और उसे एंजाइटी इशू भी है ना, वो जब GTA खेलता था तो जानता था, मतलब देखता था GTA जब खेलता था वो, तो भाई साहब निश्चय का तो हाथ टाइट हो गया हाथ होगा। मिलाना, मतलब ट्रस्ट मी, एक वाइब होती है ना, इंसान का ऑरा होता है, उनका ऑरा ऐसा थोड़ा सा वो एक मे बी आउट ऑफ सीनियोरिटी एंड वो रिस्पेक्ट ही था मेरे मन में, बट एक वो था यार ऑरा के, ओके भाई आई एम स्टैंडिंग विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मतलब वो सुपर सेट कुछ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट टाइप थिंग था, है ना, समझ रहे हो, समझ सकते हैं अथॉरिटी इन इंडिया। तो काफी नर्व रेकिंग था, मेरे तो बहुत नर्वस था मैं। आई फील वेरी ऑनर्ड। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को कभी बिलीव नहीं होगा कि ऐसा मोमेंट जिंदगी में आएगा मेरा, तो अभी पूरा शायद प्रोसेस भी नहीं कर पाए कि अभी। ये भी नर्वस है, और इसे भी बोला था ना मोदी जी ने, भोजपुरी में कुछ सुना, मैंने वो देखा था छोटा सा, उसके बाद नहीं देखा, शायद सुना था क्या पता नहीं, अगर सुना होगा तो देखेंगे भाई, देखेंगे। क्या बहुत हुआ है, पूरा कमाल का एकदम चीज था ये।
बहुत National अच्छा लग रहा Creators है। Award। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, उन सब लोगों का बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे काम को समझा, बढ़ावा दिया, खासकर मोदी जी को, उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने ये आइडिया जनरेट किया कि हम क्रिएटर्स को सम्मान करें। क्योंकि आप देखो हर कैटेगरी के लिए अवार्ड होता है, अशोक चक्र है, पद्मश्री है और बहुत सारे अलग अलग अवार्ड्स होते हैं, बट ये पहली बार है कि क्रिएटर्स के लिए अवार्ड किया गया, वो भी नेशनल लेवल पे, एंड दैट टू फ्रॉम पीएम मोदी जी। दैट्स नाइस, दैट्स एक्चुअली रियल नाइस। जो निश्चय कह रहा था ना कि वो जो ऑरा होता है और जो नर्वसनेस, वो जो फील आता है, मैं तुम्हें बताऊँ, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा। मैं जब हॉस्टल पे था, मैं भी हॉस्टल पे रहता था, तो जब मैं वो हॉस्टल पे था तो वहाँ पे जब मतलब बंगाल में महाराज होते हैं, तो जो महाराज आते थे और उनसे सब बात करते थे, तो वो फील आता था भाई कि यहाँ का हेड है, और वो बात करने का जो कामनेस होता है, उस एक एक जब बोलते हैं ना, तुम सुनते हो ध्यान से। तुम ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है कोई भी कुछ भी बोलता है, ऐसा नहीं है। तुम्हें वो सुनते हो, तुम्हारा वो पूरा फोकस, जो दिमाग के एक एक सेल से वो फोकस वहीं पे चला जाता है, कुछ और नहीं रहता, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन उस चीज़ को फैदम करने लगता है, उस प्रोसेस करने लगता है, बहुत सारी चीज़ें। ये तो समझ सकते हो, अगर तुम किसी बड़े आदमी से मिलते हो या फिर तुम्हारे पापा तुम्हें डांटते हैं, तब भी शायद थोड़ा बहुत होता होगा कि बाप का औड़ा इतना बड़ा कैसे हो गया। तो बाप का औड़ा तो बड़ा ही होता है, मेरा पापा नहीं है, सो आई डोंट नो। एनीवेज, जो भी था भाई प्यारा था, नेशनल क्रिएटर्स के लिए भी मिल रहा है, और सही है, क्रिएटर्स के लिए अवार्ड मिल रहा है, जैसे टीवी में होता है, बाकी सारे सेक्टर में अवार्ड्स मिलते रहते हैं लोगों को, और इससे लोग इंस्पायर भी होते हैं और भी काम करने के लिए जोश आते हैं कि हाँ जो हम कर रहे हैं उसके लिए कोई तो शुक्रिया अदा कर रहा है, कोई तो थैंकफुल है कि हम कर रहे हैं। और अगर वो पीएम है और वो देश के जो सबसे टॉप पे बैठा हुआ आदमी है, वो ग्रेटफुल है कि तुम ये कर रहे हो और लोग तुम्हें चूज कर रहे हैं, तो ये एक ऑनर है भाई, तुम्हारे लिए एक ऑनर है, प्राउड मोमेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।